सी भावना चल रही है यहाँ पर? निर्जरा भावना। तो निर्जरा भावना के अंतर्गत बतला रहे हैं यहाँ पर कि कल बतलाया था कि जैसे सरोवर में जल भरा रहता है और अपने आप वह सूखता चला जाता है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता और सूखता चला जाता है, ऐसे ही सरोवर के जल के समान का यह भी का तपन जब पड़ती है तो अपने आप ही कर्म की निर्जरा भी अपने आप होती चली जाती है। तो कहा संबर करें निर्जरा, संबर रोके कर्म निर्जरा है सोखन हारी। का संबर क्या करता है? कर्मों की निर्जरा करता है, सुखाता है। तो पहले संबर पहले कर्मों को रोक देता है, जब रोक रहा है तो आगे वाले कर्म निर्जीर्ण होते चले जाएंगे, तो कम होते चले जाएंगे। क्या हुआ? निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक और एक अविपाक, दोनों प्रकार की हुई। तो ऐसे का जो समय पर अपना फल दे करके और कर्म चला गया वह सविपाक है, और जो तप के द्वारा का समय के पहले उसको उदय में ले आए, किसके पहले? समय के पहले उदय में ले आया, उसने अपना फल दिया और उससे मुक्ति मिल गई। इसको सविपाक निर्जरा नहीं, अविपाक निर्जरा। सविपाक तो वह समय पर जो फल दिया, अविपाक मतलब विपाक मतलब समय के पहले। हमेशा निषेधवाचक अर्थ में अगर आप पहले लगाया जाता है तो वह निषेधवाचक हो जाता है। तो ऐसे कहा कि अविपाक निर्जरा मतलब वह समय के पहले आकर के उसने अपना फल दिया और झड़ गया। तो ऐसे का वह समय से पहले आकर के फल तो देता है लेकिन उसका फल शीघ्रता से मिल जाता है। जैसे दीपक जलता ना, और दीपक में अगर लो क्रम से चलती है तो वह दीपक का घी कितनी देर तक चलेगा? 1 घंटे तक चलेगा। और दीपक की बात ये अगर चारों ओर उसमें आग लग जाए तो फिर तो वह जो 1 घंटे आधा घंटे जलना था वो 10 मिनट में ख़त्म हो, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें चारों तरफ से उसने सोख लिया घी को। तो ऐसे ये है कि चारों तरफ से, तो ऐसे ही जब कर्म की निर्जरा जो होती है अविपाक निर्जरा का, सविपाक जो निर्जरा होती है वह का तप के द्वारा उसको शीघ्रता से उदय में ले आती, और शीघ्रता से आ जाती तो अपना कर्म शीघ्रता से, वैसे उसमें घी तो जला लेकिन शीघ्रता से जल गया। ऐसे यहाँ कर्म ने फल तो दिया लेकिन शीघ्रता से दिया, उसका कोई मूल्य नहीं रहा और चला गया। ऐसा हुआ कर्म का फल होगा। तो यहाँ बतलाते हैं कि पहले सबकी होए, है ना, पहले सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा। का पहली वाली जो कर्म निर्जरा होती है वह सभी जीवों के होती है। किनके हो रही है? सब जीवों के, एक इंद्री से लेकर के और 5 इंद्री तक के सब जीवों के पहली वाली निर्जरा चल रही है। कर्म आ रहा है, फल दे रहा है, उसका फल भोग रहे हैं और निर्जीर्ण हो रहा है, इससे कोई प्रयोजन नहीं, आता है और चला जाता है। निगोदिया जीव से लेकर के, एक इंद्रिय जीव से लेकर के और सभी 5 इंद्रिय तक के जीव वह कर्म की निर्जरा प्राप्त हो रही है, सबके पास हो रही है, फल देता है चला जाता है। अब उसमें भी का उसने फल दिया और उस फल के अनुसार पुनः अपन बह गए। जैसे फल असाता बेदनी रूप हुआ और उसी असाता बेदनी में हाय हाय और मचाने लगे और परेशान होने लगे, तो का उसने पुनः असाता बेदनी कर्म को बुला लिया और फिर नया बांध दिया। तो ऐसे ही करके का सब में ऐसे ही होता है। जितनी भी संसार की क्रियाएं हैं वह सब में एक ही जैसा कार्य होता है कि अगर असाता बेदनी कर्म का उदय आया और उस कर्म ने अपना फल दिया, चाहे वह धन संबंधी हो, चाहे प्रतिष्ठा संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे और भी किसी प्रकार से भी हो, तो उसने अपना फल दिया और उस फल के अनुसार अगर अपन उसी में परिवर्तित हो गए तो फिर उसने नया कर्म और बुला लिया। तो इसलिए बात यहाँ पर ने कहा कि पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा। का पहली सबके होए तो नहीं कछु, इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो पहली मतलब सबके हो रही है,
निर्जरा भी हो रही है कर्म की, आते हैं फल देते हैं और चले जाते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। तो इनने कहा इससे कोई अपना काम निकलने वाले, ऐसे तो अगर क्रम क्रम से झड़ेंगे तो अनादिकाल से झड़ रहे, अनंत काल तक झड़ते रहेंगे, क्योंकि कर्मों का आश्रव भी उतना ही चल रहा है, इसलिए उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। तो इन्होंने इसलिए क्या कहा यहाँ पर आगे कि इससे कोई काम नहीं। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, का दूजी का वही सही है जिसमें का व्यक्ति उद्यम करता है। क्या करता है? उद्यम। हाँ, उद्यम मतलब परिश्रम करता है। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, का जब दूजी वाली कर्म निर्जरा कब होती है? जब आदमी कुछ उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है कि नहीं अपन को इस कर्म को कुछ कम करना है, कुछ कर्म के भार को कम करना है, तो वह पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ क्या करता है? तो इतनी उसकी सामर्थ्य होती है, तो इसलिए वहाँ एक तो हुए सविपाक निर्जरा जो समय समय पर काम कर रही है, और दूसरी वाली का अभिपाक है, वह तप के द्वारा होती है। किससे होती है? तप के द्वारा। तो इसलिए तत्वासूत्र सूत्र है तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है। तो वह तप के द्वारा जो कर्म की निर्जरा होती है वो हमारे लिए कुछ काम की है, क्योंकि वह शीघ्रता से कर्म निकाल देता है। हाँ, तो वह का जितने कर्मों को फिर भी उसमें भी कहा उन्होंने, उसमें एक और विशेषता लगा दी कि तप तो किया, तप तो संसार में बहुत सारे प्राणी करते हैं, है ना, जैन भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सब करते हैं तप तो। लेकिन तप करने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो वह समीचीन तप अगर करें तब काम का है, असमीचीन किया तो कोई काम का नहीं। मुसलमान भी तप करते हैं, देखो आप अनशन करते हैं, दिन भर नहीं खाते हैं। कब खाते हैं? रात में खाते हैं, है ना। मगर चांद दिख जाए फिर खाना शुरू करते हैं। तो भाई इससे अच्छा तो ये है कि तू दिन भर खा लेना, रात में छोड़ दे। लेकिन नहीं, उल्टा चल रहा है। तो जितना का तप करके जो कुछ भी कमाया धमाया वो रात में सब धो धा के बराबर कर दिया, उससे और कई गुना ज़्यादा बढ़ा लिया, क्योंकि उसमें तो पुण्य कम किया, पाप ज़्यादा कर लिया, है ना। तो इसलिए का उसको वह जानते नहीं है। हिंदू में भी ऐसे ही होता है, तप तो करेंगे, रोटी खाना छोड़ देंगे, फिर और दूसरी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे। कहेंगे भाई आलू खा लो, शकरकंद खा लो, तो वो तो अभक्ष्य वस्तु में खाना तूने शुरू कर दी, इससे अच्छी तो रोटी खा लेता, उसने क्या बिगाड़ा था, वही ठीक ठाक थी कम से कम। हाँ, तो अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करना, कहेंगे साबूदाने खा लो, आज अपन व्रत है अपना उपवास है, तो इनसे तो अच्छा है कि अपन जो कुछ भी है वो साफ शुद्ध रोटी खा लो, वो ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे व्रत से तो इसलिए कहा कि तप तो सब करते हैं, लेकिन तप के सही स्वरूप को नहीं जानते हैं कि वास्तविकता में सही स्वरूप तप में कैसे करना है। तो इस तरह का दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, और संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। कहा कैसे करो? संबर के साथ। अब यहाँ इन्होंने एक विशेषता जोड़ दी। क्या विशेषता जोड़ दी? हाँ, संबर शब्द जोड़ दिया। और संबर जो है वह हमेशा ज्ञानी जीवों के होता है। किनके होता है? ज्ञानी जीव। तो अज्ञानी जीव कभी संबर नहीं कर सकता, तो ज्ञानी जीव ही संबर करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संबर सहित करो तब प्राणी। का अगर तुम कर्म की निर्जरा करने के लिए, कर्म की निर्जरा कैसे होगी? तप से होगी। तो उन्होंने कहा अज्ञान पूर्वक तप मत करो। संबर सहित करोगे मतलब ज्ञान पूर्वक करोगे। देखिए, अज्ञान पूर्वक तप करोगे तो उस तप से कुछ भी नहीं मिलने वाला, है ना, और ज़्यादा स्थिति बढ़ती जाएगी। इसलिए क्या कहा कि ज्ञान पूर्वक तप करो। कैसे करो? हाँ,
इसलिए उसमें पंडित दौलत राम जी ने लिखा हुआ है, कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, का ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते क्षण मिट। कहा कि कोटि जन्म तप तपे, है ना, कर्म झरे जी, का अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्मों में, कोटि जन्म, कितने जन्मों में, कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों में जितने कर्म की निर्जरा कर पाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति उतने कर्म की निर्जरा एक क्षण में कर लेता है। कितने समय में, एक क्षण में। तो ऐसे का ज्ञानी व्यक्ति एक क्षण में उतने कर्म की निर्जरा कर देता है। तो इसलिए का उन्होंने कहा कि वह कर्म की निर्जरा कैसे करो, ज्ञानी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने संबर सहित करो तब प्राणी, तब तो करना है, लेकिन तब कैसे करो, संबर के साथ, है ना। पहले कर्मों का आना रोको, जब कर्मों का द्वार रुक जाएगा तब फिर आप जितने निकाल दोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें लाभ होगा, उतनी ज़्यादा कर्म शीघ्रता से साफ होते चले जाएंगे, है ना। जैसे बहुत तेज आंधी चल रही हो, क्या चल रही हो, आंधी बहुत तेज चल रही हो, और अगर बहुत तेज आंधी चल रही हो खुले मैदान में, आंधी में क्या होता है, कचरा आता है कि नहीं आता, कचरा आता है। और आंधी चल रही हो बहुत तेज, और तुम फिर उस समय झाड़ू उठा के सफाई करने लग जाओ, हाँ, तो क्या होगा, हाँ, सब बेकार, कुछ नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा झाड़ोगे उससे ज़्यादा वही क्या उड़ के वापस आ जाएगा, जिसको झाड़ा है वही हवा में उड़ के वापस आ जाएगा, है ना। तो का उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आंधी चल रही ना, है ना। तो ऐसे ये क्या है, अभी यहाँ आश्रव की आंधी चल रही है, क्या कि आश्रव की आंधी चल रही है, और अगर इधर अपन तब का झाड़ू उठा करके और सफाई करने लग जाएं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए उन्होंने पहले कहा कि भाई आश्रव की आंधी को पहले रोको, क्या करो, मतलब संबर करो, क्या करो, हाँ, आश्रव के रोकने का नाम ही तो संबर है। संबर किसे कहते हैं, आश्रव के रोकने का नाम संबर है। तो यहाँ क्या करना पहले कि जो आश्रव की आंधी चल रही है उस आंधी को पहले संबर करके रोको, मतलब आंधी रुक जाने दो, और फिर उसके बाद में अगर तुमने आंधी रुक गई और फिर आपने टूटी फूटी झाड़ू भी उठाई, कैसी टूटी फूटी, अच्छी की बात नहीं हो रही है, कैसी उठाई, टूटी फूटी भी उठाई, तो भी वह तुम्हारे कचरे को साफ करेगी। और अच्छी उठाओगे तो पूरे ही झाड़ू लग जाएगा, है ना। क्या करोगे, अच्छी उठाओगे तो पूरे ही साफ हो जाएगा, और अगर उसमें अच्छी ना उठा सके, हाँ, टूटी फूटी उठा ली, तो भी उससे कुछ अंश में कचरा तो साफ होगा ही। ऐसे यहाँ कहा कि आए अगर हम उस तप के संबर के साथ फिर अगर तप करते हैं, क्या करते हैं, तप करते हैं, थोड़ा भी करते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं, तो कहा वह थोड़ा सा तप भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाँ, का इसलिए का तो क्या मिले मुक्ति रानी, का अगर हम थोड़ा तप भी करेंगे तो भी वो हमें मुक्ति का कारण बनेगा। क्या बनेगा, हाँ, का बहुत ज़्यादा तप कर लिया, अज्ञानता पूर्वक तप किया, है ना, तो बहुत ज़्यादा तप करके भी अज्ञानतापूर्ण तप से कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं, है ना। और अगर थोड़ा सा तप भी किया, ज्ञानपूर्वक किया, तो उससे भी बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। तो का इस तरह का हमने बड़े बड़े तप कर लिए, मासों उपवासी हो गए, है ना, और महीनों का उपवास भी कर बैठे, लेकिन अंतरंग में शांति ना आई, तो उन मुनि वशिष्ठ जैसा हाल हो जाएगा। किन जैसा,
हाँ, जैसे मुनि वशिष्ठ का हुआ था ना, तो मुनि वशिष्ठ ने क्या किया, तप तो किया, महीनों महीनों का तप किया, हाँ, लेकिन थोड़ी सी बात में विचलित हो गए। अगर दूसरे की बात सुन करके विचलित ना होते तो और कहते कोई बात नहीं, अगर इस गांव का राजा नहीं कराना चाहता तो कोई दूसरे गांव में चलते। जरूरी थोड़ी कि मथुरा में पारना करने आना है ना, दूसरी जगह चले जाते, वहाँ कर लेंगे पारना, क्योंकि जैन तो उस समय सब जगह है। जहाँ तीर्थंकरों का शासन चल रहा हो उस समय तो सब गांव में चले जाओ, तो शहर में चले जाओ, सब जगह चले जाओ, सब जगह जैन विद्यमान है। तो का दूसरी जगह भी चले जा सकते हैं पालना करने के लिए, इस जगह छोड़ दूसरी जगह चलते हैं, है ना। तो लेकिन नहीं, अज्ञानतापूर्ण तप किया और निदान कर लिया ऊपर से, किसी के यहाँ पैदा हूँ तो तूने मनुष्य बन करके कौन सा बड़ा उपकार कर लिया, बड़ा काम कर लिया। हाँ, निदान और किया तो निदान के फल से मर करके अधोगति का और पात्र हो गया। तो इसलिए भले ही चाहे तप थोड़ा करो, क्या करो, थोड़ा करो। कैसा करो, उस श्याल की तरह करो थोड़ा सा। श्याल ने क्या नियम लिया था, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, क्या नियम लिया था श्याल ने। हाँ, किससे लिया था, मुनिराज से। हाँ, एक मुनिराज शमशान में शवासन से, मुर्दासन से, शवासन मतलब मुर्दा जो आसन होती है उसको शवासन बोलते, सौ मतलब जैसा पड़ा हो, शवासन से ध्यान कर रही थी और एक श्याल आया, उसने सोचा कि अच्छा किया लोग मुर्दा डाल के अपन खाएंगे, इसको भक्षण करेंगे। तो मुनिराज के पास आ रहा था, तो मुनिराज ने अवधि ज्ञान लगाया कि आखिर ये क्यों आ रहा पास में, तो जाना कि अरे ये तो मुर्दा समझ के आ रहा है। तो मुनिराज ने उस श्याल का संबोधन किया, बोली कैसा पापी है, निष्कर्ष पर्याय पाई तूने इसी काम करके, और अब फिर इसी काम में लगा हुआ है। हाँ, तो अगर इस पर्याय से मुक्ति पाना है त्रियंच गति से, तो फिर का ये रात काम छोड़, पहले नंबर तो ये मांस भक्षण करना छोड़ और रात्रि भोजन छोड़। तो उसने मांस भक्षण का भी त्याग कर दिया और का रात्रि में अगर तू भोजन करेगा तो वह भी मांस के समान हो जाएगा। उसने कहा रात्रि में भी नहीं खाऊंगा। तो वह अपना नियम का पालन करते हुए पानी पीने के लिए बावड़ी में गया। गर्मी में जब ऊपर आता तो देखता था थोड़ा सा दिन है, जब दिन नीचे ढल जाए ना तो बावड़ी में अंदर अंधेरा हो जाता है। जब दोपहर होते हैं तो कुएं के अंदर उजीला दिखता है, और जब शाम होने को आ जाए तो कुएं में अंधेरा दिखता है। तो वो कुएं में जाता था नीचे बावड़ी में उतर के सीढ़ियों से, देखता था वहाँ अंधेरा लग गया। जब तक उसने कहा तो मामला गड़बड़ है, अंधेरे में पानी नहीं पीना, क्योंकि अंधेरा लग गया मतलब रात्रि हो गई। तो वहाँ पानी नहीं पीता था, वापस ऊपर, जब ऊपर आता देखता दिन है अभी, तो चलो पी लेते हैं भाई। फिर नीचे गया तो उसने कहा रात्रि हो गया, अंधेरा हो गया। तो देखिए एक सियाल को इतना विवेक था, कितना, कि अंधेरे में पानी पिएंगे तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा। हाँ, उसको इतना विवेक था। लेकिन आज अपन घर भी ऐसे बनवा लेते बंद डिब्बा जैसे कि कहीं से सूर्य की किरण भी प्रवेश नहीं करती, और कहीं करती भी हो तो खिड़की लगा के बंद कर देते हैं, है ना। हाँ, कहीं से आ ना जाए। हमने कई जगह देखा, जाते हैं ना लोगों के घरों में तो बढ़िया सा दरवाज़ा लगा है, सब कुछ, उसको बंद कर देते हैं। हमने इसको बंद क्यों कर रखा, बोले बाहर सुझेला आएगा। हाँ, तो कम से कम बाहर से दरवाज़ा खोलो, इसमें उजेला आए तो नेचुरल टाइम, नेचुरल प्रकृति में तो आहार हो, अंधेरे में क्यों कराते। लेकिन नहीं, और बंद करके अंधेरे में कराएंगे, लाइट जला लेंगे ऊपर से। हाँ, तो इसलिए कहा कि पहले का, इसलिए
कहा कि अगर हम विवेक पूर्वक तप करते हैं, संवर पूर्वक तप करते हैं, तो वह तप कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। तो ऐसी उस सियाल ने का बार बार ऊपर के नीचे गए पानी नहीं पिया, लेकिन क्योंकि उसने अंधकार हो गया, मुनिराज से नियम लिया हुआ है, और वह मर करके स्वर्ग चला गया। किस कारण से? नियम के प्रभाव से। उसे छोटा सा नियम भी छोटा सा तप है, तो एक छोटी सी तपस्या के कारण, छोटे से तप के कारण वह स्वर्ग चला गया। तो इसलिए हर समय कहा जा रहा है कि संवर सहित तप करो प्राणी। अगर संवर के साथ तप करेंगे, मतलब बुद्धिपूर्वक तप करेंगे, ज्ञान पूर्वक तप करेंगे, भले ही वह छोटा सा तप क्यों ना करें, बड़े की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तपस्या हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार होती है। क्योंकि शक्ति ना हो, तपस्या करोगे तो आकुलता पैदा होगी। क्या होगी? आकुलता पैदा होगी। तो इतनी जितनी सामर्थ्य उतना तप। ज़्यादा शक्ति ज़्यादा करो, कम शक्ति तो कम करो, लेकिन आकुलता मत करो, है ना। थोड़ी शक्ति तो थोड़ा करो, कोई बात नहीं। ऐसे कहा कि मुक्ति, तो अगर हम तप करते हैं तो कहा उससे मुक्ति रूपी रानी की प्राप्ति होती है। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। कौन सी सहेली है? का निर्जरा रूपी सहेली। किस दुल्हन की? इस आत्मा रूपी दुल्हन की सहेली क्या है? निर्जरा, है ना। तो का इसकी और का इसको सब ज्ञानी जन जानते हैं, कि ज्ञानी जन जानते हैं कि हमें वह निर्जरा कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और का कौन सी करना है। तो उसको कौन जानते हैं? ज्ञानी जन। अज्ञानी नहीं जानते हैं। अज्ञानी तो अपने अज्ञानपूर्ण तरीके से कुछ भी करे चले जाते हैं, है ना, किए चले जाते हैं। तो ज्ञान के साथ अगर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो भी हमारे लिए काम की चीज़ है। तो इसलिए हम ज्ञान क्या है? पहले वो ज्ञान क्या है? वस्तु स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हाँ, ये बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है कि हमने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। ये तो इसके लिए पढ़े जा रहे हैं। किसके लिए? वस्तु स्वरूप को जानने के लिए ये सब पढ़ रहे हैं। और अगर वो जानने में आ गई तो इनकी कोई उपयोगिता खत्म। हाँ, क्या जरूरत है बताओ? है क्या? नहीं होती ना। बस ऐसी बात, जिस चीज़ के लिए कर रहा वो प्राप्त तो हो गया। अब पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक, है ना। जैसे किसी लड़के की शादी नहीं होती है तो वह क्या करता है? इधर लड़की देखता, उधर देखता, उधर देखता, उधर देखता, और शादी हो जाए तो फिर भी देखता रहता। क्या है? फिर क्या करना? वो हो गई, अब क्या है? कोई आ भी जाए भूल से तो भैया हमारे हो गए, दूसरी जगह जाओ तुम, हाँ, इधर तो काम खत्म। तो ऐसे ही है ना। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि ज्ञानी व्यक्ति इन सबको जानता है। तो क्या कि ज्ञान अगर ज्ञान के साथ कार्य किया जाता है तो वह का थोड़ा सा भी हमें काम दे जाता है, और अज्ञानतापूर्ण हो तो सारा का सारा काम बेकार हो जाता है। तो कहा कि जाने सब ज्ञानी, का सारे ज्ञानी जीव इसको जानते हैं कि इसके साथ निर्जरा के साथ किया हुआ थोड़ा सा भी तप हमारे लिए काम हो जाता है, और ज्ञान का फल मिल गया। इसके बाद में इसको जानो तो ना जानो तो फिर तो अपने ज्ञान अंतर से बाहर निकलता है। जहाँ ज्ञान के फल को प्राप्त हो गए, ज्ञान का फल क्या है? आत्म तत्व को जान लेना, उसी का नाम ज्ञान का फल है। और जब उस फल को हमने पा लिया तो फिर इसके बाद तो इसको पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक, तुम बोलोगे वही जिनवाणी बनेगी, वही तुम्हारे मुख से बोली हुई चीज, क्योंकि तुम फिर उस तत्व की अनुभूति से बोल रहे। इसलिए जो भी बोला वो सब जिनवाणी है, और जब तक नहीं बोला तो वह सब अज्ञानी की तरह जिनवाणी नहीं है। तो इसलिए हम फिर वह जनवाणी है। क्या है? जिनवाणी नहीं, जनवाणी, जन जन की वाणी है ना। और आज अपन जन जन की वाणी में उलझे हुए हैं।
जिनवाणी को तो जानने नहीं चाहते, क्या नहीं करते, जिनवाणी को नहीं जानना चाहते। जन जन ने जो वाणी कह दी वही सही है ना। और आज के समय चल भी यही रहा है ना। कहा जिसने आज के समय में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही हाल हो रहा है कि नहीं। लाठी जिसके हाथ में हो भैंस कमा ले वही बन जाए, हाँ, वो जैसा करे वैसे ही हुआ करता है। पहले समय में कहा करते थे कि परिवर्तन 3 लोगों से आता है। किन किन से आता है? हाँ, धनवान से, विद्वान से और गुरु से। 3 लोग जो जैसा चाहें वैसा परिवर्तन कर दें। क्या कर दें? हाँ, 3 लोग जैसा चाहें। लेकिन आजकल अब बदल गया माहौल। अब विद्वान की तो कोई कीमत है ही नहीं है। क्या? कोई कीमत नहीं है। हाँ, अब कीमत है ओनली धनवान की। इसकी बस ओनली एक आदमी की कीमत बची है। ना गुरु की कीमत है, ना कीमत है विद्वान की, है ना। अब धन जिसके हाथ में हो तो वो चाहे सो गुरु को भी खरीद लेवे और चाहे तो विद्वान को। विद्वान तो बिक ही जाता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, है ना। और साधु को भी खरीद लो चाहो तुम, है ना। साधु से कहो बना तुम्हारे सानिध्य में ये काम, हम जैसे कि हाँ हाँ ठीक है, बस हो गए। और क्या इतना खर्च कर देंगे 1 करोड़ रुपये, हाँ ठीक है ना। तुम जैसे कहो वैसे ही बोलेंगे। तो कहा कि आजकल केवल धनवान के हाथ में काम बचा, है ना। तो इसलिए कहा और किसी के हाथ से सब काम खत्म हो गया। तो इसलिए कहा कि परिवर्तन जब धन के आधार पर आ जाएगा तो ज्ञानी का कोई कीमत नहीं रह जाएगी, न ज्ञान की न ज्ञानी की। वहाँ सारी कीमत खत्म हो जाएगी। जैसा अज्ञानी कहेगा वैसे ही काम होगा। तो इसलिए अज्ञानी और अज्ञानी के साथ साथ में जिसके हाथ में पावर है, बस आजकल 2 ही चीज़ों की कीमत बची हुई है, एक पावरवान की और एक अज्ञानी की। अज्ञानी की नहीं, एक पावरवान की और एक धनवान की। 2 की कीमत है, तीसरी किसी की नहीं। आप भी देखते हो ना, कोई सभापन लगाते हैं तो किसका सम्मान करते हैं? एक धनवान का करते हैं। दूसरा, अगर कोई पद पर बैठा है, बड़ा अधिकारी है, तो आके उसको भले ही धन ना दे, लेकिन उसको पहले कहा आइए साहब, है ना, उसको पूछते हैं पहले, है ना। है हाँ, बस 2 ही की कीमत है आजकल, या तो पद वाले की या धनवान की, है ना। हाँ, अभी जैसे दिल्ली में एक लड़की IPS पास किया उसने, सामान्य परिवार की कोई नहीं पूछता था उसको। खुद के मंदिर में जाए तो कोई जाना नहीं, आए होंगे ठीक है, पूना माई आएंगे, आए होंगे, कौन जानता। लेकिन जैसे ही IPS पास किया, इधर से फोन, हमारे यहाँ भेजो हम सम्मान करेंगे, यहाँ से हमारे यहाँ भेजो हम सम्मान करेंगे, हाँ हमारे यहाँ भेजो हम भी सम्मान करेंगे। तो काय की कीमत हुई? वो तो वही थी, कल तक तो कोई नहीं कह रहा था हम सम्मान तुम्हारा करना चाहते, पद का सम्मान। तो 2 ही का कीमत है आज, एक धन की, दूसरे पद की, और कहीं कोई कुछ नहीं। ज्ञान व्यान के तो सब एक तरफ खूंटी पे टांग देते हैं ना, तो ज्ञान की चर्चा तो है ही नहीं। तो इस तरह का हम उस ज्ञान के साथ अगर कर, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इस अज्ञान की और इस पद की क्षण भर की कीमत है, ज़्यादा नहीं है ना, हर समय नहीं है। लेकिन ज्ञान की कीमत हर समय होती है। आज नहीं करोगे, अज्ञानियों के बीच में नहीं होगी, तो ज्ञानियों की सभा में ज्ञानी की कीमत होगी, अज्ञानी की नहीं होगी, है ना। ज्ञान के सामने फिर धन की कीमत भी नहीं होगी। जिस समय व्यक्ति ज्ञान को समझने लग जाएगा, उस समय ये सब पीछे हट जाएंगे, इनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस तरह हम भी अपने उसको समझें, का ज्ञान को जाने और कर्म की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करें। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय।